अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आज हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस का मतलब होता है एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। एक्टिंग इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादी से काम करना। इंडिया की जब मूवमेंट चल रही थी, जब शुरू हुआ स्वराज वगैरह की जब बात हुई 1905 के अंदर, तो इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने डिमांड किया कि हमको आज़ादी चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको ऑटोनॉमी चाहिए। ब्रिटिश रूल के अंदर रहते हुए हम आज़ादी से काम करना चाहते हैं। वी एक्सेप्ट कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर हम हैं और उसके अंदर लेकिन हम थोड़ा आज़ादी से काम करना चाहते हैं। ऑटोनॉमी ये होती है कि एक होता है कि आप माइन्यूट डिटेल्स कंट्रोल करो, दूसरा ये होता है कि कुछ रूल्स बता के आप सामने वाले बंदे को आज़ादी दे दो। वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, तो वो जो भी काम हो रहा है उसके अंदर ऑटोनॉमी इस तरीके से दी जाती है। एक वर्ड है आज का दूसरा, एवेरिस। क्या वर्ड है? एवेरिस। एवेरिस फिलैंथ्रोपी का उल्टा है। इसका मतलब होता है ग्रीड। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीड। इसका मतलब होता है लालच, कि बहुत ज्यादा किसी चीज की जब लालच होती है, अमीर बनने की लालच, अमीरी की लालच, उसको आप क्या कहते हैं? एवेरिस कहते हैं। और एक वर्ड है आज का थर्ड वर्ड, अवाव। क्या है वर्ड? अवाव करके वर्ड है। इसका मतलब होता है टू क्लेम। क्या मतलब होता है? टू क्लेम या टू डिक्लेयर बोल्डली। He avowed to take revenge. She avowed to pass the exam. इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अवाव जो है उसका यानी जो डिक्लेयर करते हैं ना, हम पूरा पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, मैं ऐसा करके रहूंगा, सुन लीजिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, इस तरीके से जो कहते हैं तो उसको अवाव करना हम कहते हैं। एक है एवेंकुलर। एक बड़ा अच्छा वर्ड है। क्या है? एवेंकुलर। एक वर्ड है एवेंक्यूलर। एवेंक्यूलर यानी लाइक एन अंकल। मतलब क्या है? लाइक एन अंकल। अंकल के जैसा। आपके जो चचा और मामू होते हैं वो थोड़े प्यारे प्यारे होते हैं। अक्सर चचाओं को और मामुओं को क्या होता है, और खालाओं को और फुप्पुओं को अपने जो भांजे भतीजे होते हैं उनसे बड़ा प्यार होता है, उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। और जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो देखिए, माँ बाप से जो रिश्ता है वो, क्योंकि माँ बाप हमेशा साथ में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा एक अलग रिश्ता होता है। माँ से एक अलग रिश्ता होता है, बाप से एक अलग रिश्ता होता है, और डेली हमको उनके साथ वो करना है। कभी कभी जॉइंट फैमिली में चचा वगैरह भी साथ में होते हैं, लेकिन चचा, मामू, फुप्पी और खाला, इन लोगों से थोड़ा ना दोस्ती टाइप का रिश्ता होता है। और वो बड़े कैरिंग भी होते हैं और बड़े यानी कि उनके अंदर माँ बाप की सारी क्वालिटीज होती हैं, चचा, फुप्पी, खाला, मामू में, लेकिन माँ बाप का गुस्सा नहीं होता। इल्ला कभी आप सुनते होंगे कि उसकी खाला ने चमाट उसको एक मार दिया और उसके मामू ने उसकी पिटाई कर दिया, या उसके चचा ने उसकी पिटाई कर दिया। करते हैं काफी लोग, लेकिन वो फिर उतने क्लोजली वो लोग रहते हैं कि वो बाप की और माँ की जो फिर सलाहियत यानी पीटने पाटने वाली जो आती है। तो अंकल क्या है? माँ बाप माइनस जो आपको नेगेटिव लगता है। भाई माँ बाप तो आपकी भले के लिए ही मारते हैं ना, अगर कोई मारता भी होगा तो वो माइनस कर देने से आपके चचा, मामू, खाला, फुप्पू बन जाते। तो वैसा अगर कोई है, लेकिन यहाँ पर एवेंकुलर का अंकल के टाइप है। एवेंकुलर का क्या है? अंकल के टाइप है। चचा या मामू के जैसा कोई लग रहा है, कोई ऐसा फिगर है आपको लग रहा है हमारे चचा जैसा है या मामू जैसा है, तो उसको आप, इंडिया में काफी बोला जाता है, चचा चचा काफी बोला जाता है। यानी कोई भी अगर दिख गया तो उसको क्या कह रहे हैं आप? चचा करके कह रहे हैं। फिर एक वर्ड है आपका औरी। क्या है? औरी। औरी का मतलब होता है ऑफ कोर्स। अब यहां पर आता है ट्विस्ट, ऑफ कोर्स। तो देखिए, ये ऑफ कोर्स अलग है वो वाले ऑफ कोर्स से जिसको आप बोलते हैं ऑफ कोर्स। पहले इसको देख लेते हैं। औरी का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड ऑन वन साइड।
इसका मतलब क्या है? ट्विस्टेड ऑन वन साइड, अलग चले जाना, यानी गोली मारे तो इधर चली गई तो बोलते द बुलेट वेंट ऑवरी। कोई प्लान किए, सब अगड़म बगड़म तिगड़म हो गया तो बोलते द प्लान्स वेंट ऑवरी। इसके लिए ये वर्ड है ऑवरी। अब आ जाते हैं हम ऑफ कोर्स के ऊपर। तो एक ऑफ कोर्स होता है 2 एफ के साथ और एक ऑफ कोर्स होता है 1 एफ के साथ। तो आप जो ऑफ कोर्स में ऑफ कोर्स यार हम करने वाले हैं या ऑफ कोर्स यार ऐसा ही है जो आप लोग बोलते हैं या हम बोलते हैं, तो वो ये वाला है ओ एफ, सिंगल एफ वाला है। डबल एफ वाला जो ऑफ कोर्स है तो वो क्या है? उसका मतलब होता है कि कोर्स बोले तो एक रास्ता, एक राह, उससे हट जाने को क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स। ऑफ बोले तो अलग, हट जाना उससे। फिर एक वर्ड है आपका एक्सियम। एक वर्ड क्या है? एक्सियम करके एक वर्ड है। एक्सियम का मतलब होता है सेल्फ एविडेंट रूल। सेल्फ एविडेंट रूल, समथिंग दैट इज widely accepted saying, widely accepted saying। widely accepted saying किसे कहते हैं? या फिर सेल्फ एविडेंट रूल किसे कहते हैं? जिसको प्रूव ना करना पड़े किसी चीज को, जैसे दिन को आपको प्रूव करना पड़ता है क्या, तो ऐसा सेल्फ एक्सियम रूल उसे कहते हैं। जैसे एक ये कहता है कि एवरीथिंग दैट इज लिविंग डाइज, जो भी चीजें जिंदा है वो मर जाएगी। कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत। तो ये किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हम दिन रात देखते रहते हैं कि जो जानदार है वो कोई मर रहे, पत्ते गिर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमेशा कंटिन्यूअस ये अमल जारी है किसी ना किसी के खत्म होने का। हुकूमतें खत्म हो रही हैं, कंपनीज खत्म हो रही हैं, छोटी छोटी शॉप्स खत्म हो रही है, तो ये मरना क्या है? कंटिन्यूअसली ये जारी है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो ऐसी चीज जिसको प्रूव ना करना पड़े, जो सेल्फ एविडेंट हो, खुद से साबित हो, उसको क्या बोलते हैं? या फिर वाइडली एक्सेप्टेड है कि हाँ भाई ये ऐसी चीज है, तो उसको कहते हैं एक्सियम करके कहते हैं। फिर एक वर्ड है आपका बेनाल। वर्ड क्या है? बेनाल। तो बनाल का मतलब होता है अनओरिजिनल। बनाल का मतलब क्या होता है? अनओरिजिनल। हाँ, नकली, ऑर्डिनरी। हमारे अब्दुल अजीम साहब की जुबान में इसको हम कहते हैं कि नकली। नहीं, ये नकली बात है। ये क्या बात है? तो ऐसी बात, तो बनाल यानी कि अनऑर्डिनरी, सॉरी ऑर्डिनरी, अनओरिजिनल, अनऑर्डिनरी नहीं, यानी कि डिनर कन्वर्सेशन वाज सो बनाल दैट अमेंडा फेल अस्लीप इन हर डेजर्ट। यानी ऐसा ही एकदम फालतू के करीब बोल सकते हैं आप उसको, क्या एकदम ऐसी रूटीन बातें हैं, कुछ ऐसा मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसी नई बात नहीं हो रही। फिर एक वर्ड है बेन। एक वर्ड क्या है? बेन, BANE, बेन। एक वर्ड है बेन। एक वर्ड है बेन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पॉइजन बोल सकते हैं इसको, या कॉज ऑफ हार्म। कॉज ऑफ हार्म, ऐसी चीज जिससे नुकसान हो। हमेशा बोलते हैं ना मोबाइल बून और बेन। बून यानी कि अच्छा फायदा, और मोबाइल के फायदे और नुकसान। तो मोबाइल इज बून और बेन, टीवी इज बून और बेन। टीवी का हमारे टाइम बोला जाता था। सोशल मीडिया बून और बेन, इस तरीके से कहा जाता है। तो ऐसी चीज जिससे कोई नुकसान पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? बेन कहते हैं। एक वर्ड है बैशन। क्या वर्ड है? बैशन। बैशन एक वर्ड है बैशन, लव से आपका पैशन। तो बैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, फोर्ट्रेस,
किला, अभी हम जहां पर है इसको कहते हैं किले अर्क। ये क्या है पूरा? किले अर्क। मुंबई इज पैशन ऑफ शिवसेना, दादर इज पैशन ऑफ शिवसेना। या फिर कहते हैं दगड़ी चौल इज पैशन ऑफ अरुण गावली। गैंगस्टर जो थे अरुण गावली, तो उनकी दगड़ी चाल क्या है? वो उनका पैशन है। तो ये बड़ा ऐसा ये लफ्ज है। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही लफ्ज, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम।